ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में शारदीय नवरात्रि की महानवमी के अवसर पर मां पीताम्बरा पीठ, मां बगलामुखी मंदिर, मां शतचंडी महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। यह अनुष्ठान अवस्थी ज्योतिष संस्थान के तत्वाधान में संपन्न हुआ, जिसमें आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने मुख्य आचार्य की भूमिका निभाई। महानवमी पर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन किया गया। इसके बाद महामृत्युंजयेश्वर महादेव का पूजन भी श्रद्धा पूर्वक किया गया। आचार्य आदित्य नारायण अवस्थी ने बताया कि दुर्गा सप्तशती पाठ एवं महायज्ञ से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत में भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्ण मुरारी शर्मा, मंजू अवस्थी, रूबी सिंह, रोहित सिंह एवं अन्य भक्तगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अवस्थी ज्योतिष संस्थान मां पीताम्बरा पीठ बगलामुखी माता मंदिर में शारदीय नवरात्र में 10 दिनों से डेली माँ भगवती का पूजन, सभी देवी देवताओं का पूजन चल रहा था। आज क्योंकि इस बार नवरात्र बढ़े हुए थे, आज माँ भगवती का 10वां दिवस था। आज सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का पूजन आचार्यों ने दुर्गा पाठ किया। इसके बाद सतचंडी महायज्ञ संपन्न हुआ और सभी भक्तगणों ने आहुति डाली, मैया की महाआरती हुई। इस प्रकार से ये कार्यक्रम नवरात्रि में हर वर्ष चलते हैं, चाहे चैत्र नवरात्रि हो चाहे आश्विनी नवरात्रि हो। दोनों नवरात्रियों में माँ पीताम्बरा पीठ में पाठ भी होता है, महायज्ञ भी होता है और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी प्रकार से कार्यक्रम होते रहते। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ और सभी ने प्रसाद पाया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर हुए अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का एसएसपी नीरज जादव ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी फजल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी आसिफ अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। एसएसपी नीरज जादव ने खुलासा करते हुए बताया कि महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे से मृतक अभिषेक गुप्ता के शारीरिक संबंध थे। पूजा, शकुन पांडे और अभिषेक आपस में फोन और वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत किया करते थे। घटना से महज 20 दिन पूर्व अभिषेक ने पूजा शकुन पांडे को ब्लॉक कर दिया था। आरोपी ने कबूल किया कि उसने अभिषेक गुप्ता की हत्या के लिए अशोक पांडे को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आरोपी के पास से 7,200 रुपए और तमंचा बरामद हुआ है। फिर किसने किया? गोली चलाई थी वो अभी जिस समय घटना हुई थी तुम साथ थे? घटना हुई थी साथ थे। कितने लाख रुपए लिए हत्या करना? उन्होंने अपने आप बात करी थी, मेरे सामने की बात करी, ना ही इस लड़के को मेरे को हत्या किसने करवाई? हत्या करवाने वाले आपको सब कौन है, क्या नाम है? हत्या करने वाले का क्या नाम, करवाने वाले क्या नाम है? क्या नाम है? अशोक पांडे। अशोक पांडे। और कौन? सुपारी किसने दी थी? उन्होंने खाली मारने के लिए बोला था, ये नहीं बोला था कि कुछ जानसी मारना में तो बंदे को मार दे के बोलिए। तो कैसे मारना था और कैसे मार दिया? तो वो होता है तो जैसे हाथों ही करनी होती है तो वो मारा चटी वो होती है, बोला होता है। लेकिन ऐसा मारना होता है, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं था, नहीं था कहीं कैसा होगा। इसने गोली मारी को कहाँ है? वो तो पता नहीं, वो कहीं थे पता। तुम्हारा कौन लगता है वो रहता था, उसका कई ऐसे केस हुए और कई विवादों में लड़ाई। 9:30 बजे खेरेश्वर चौराहे के पास थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या की। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया। वार्ता की गई थी मृतक की परिजनों से, उसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था। उसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसने किया। मल्टीपल टीम जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के अलीगढ़ से लेकर खैर तक
घटना के पहले का और घटना के बाद बहुत ही सघन हम लोगों ने विश्लेषण, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी हमें उपलब्ध हुई थी और साथ ही साथ जो आपस में इनके रिलेशंस थे मतलब अभिषेक गुप्ता और पूजा शकन पांडे और अशोक पांडे के बीच में, इसका भी हम लोगों ने गहन विश्लेषण किया। उसके आधार पे अशोक पांडे की गिरफ्तारी हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। आज फुटेज के आधार पे और सीडीआर के आधार पे हम लोगों ने जो 2 शूटरों में से एक शूटर था अहमद सदर, उसको हम लोग गिरफ्तार किया। इसके पास से एक तमंचा मिला 15 बोर और इसमें इससे पूछताछ जो हुई है और दूसरा नगर एविडेंस अन्य अभियुक्त का नाम प्रकाश है। ये दोनों नीवरी के रहने वाले हैं जो कि रोलावर थाना क्षेत्र के गाँव है। इनसे पूछताछ की गई और अन्य जो तथ्य हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास है इसके आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये मोहम्मद फजल, अशोक पांडे और पूजा शकन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया। इनसे पूजा शकन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। ये दोनों आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई, 1 लाख रुपए को कैश दिया गया था और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। खैर में इन्होंने प्रयास किया लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको, तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्हें दूसरी बस जो डेटा सिकंदराबाद जा रही थी उसको करने का जैसे चढ़ने का प्रयास किया तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको उन्होंने गोली मारी है। गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय उनको आज अरेस्ट किया, उनके पास एक तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है कि गिरफ्तारी के लिए सारी चीज़ हमारी मौजूद है, अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? जो मेरे पीछे खड़े हैं मोहम्मद फजल, इनका कोई आपराधिक इतिहास फिलहाल हमें प्राप्त नहीं है। जनपद में कोई आपराधिक इतिहास, बाकी जनपदों से भी हम चेक कर रहे हैं कि हो सकता है किसी अन्य इन्होंने इसका भी इंटरोगेशन चल रही, इसको भी पूछताछ करें कि कहाँ से हथियार जो तमंचा बरामद हुआ और साथ ही साथ जो राउंड बरामद हुआ, दोनों का हम लोग प्रॉपर टीमें लगी हुई हैं। जैसे ही अरेस्ट होंगी आप सबके सामने। शुक्रिया साहब बहुत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सीवी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ सिंगारपुर में नवरात्रि के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चों ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की झांकियां प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। बच्चों द्वारा बनाई गई रंगोलियों ने पूरे परिसर को देवी स्वरूपों की भक्ति और आस्था से सराबोर कर दिया। विद्यालय की प्रार्थना सभा में मां दुर्गा की अद्भुत झांकियां सजाई गईं। विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों ने सामूहिक रूप से माता के स्वरूपों की पूजा अर्चना कर जयकारे लगाए। विद्यालय के सचिव डॉक्टर राजीव वाशने ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य बच्चों में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की परंपराओं के प्रति श्रद्धा विकसित करना है। ये कार्यक्रम न केवल आस्था और भक्ति का प्रतीक बना, बल्कि भारतीय संस्कृति और स्त्री सम्मान के संदेश को भी गहराई से उजागर करता दिखा। ये कार्यक्रम देवी दुर्गा की महिमा और स्त्री की महिमा दोनों को जागृत करने के लिए किया गया। इससे हमारे हिंदू धर्म में स्त्री का जो सम्मान होता है उसका भी एक उदाहरण देखने को मिला। सब बच्चों ने माता का स्वरूप धारण किया और अपनी स्त्री को शक्ति रूपा और प्रेम स्वरूपा सब स्वरूप इसमें उन्होंने दिखाए। माता नन्हे बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। जब माता शेर पर सवार होकर आई, सबने उनको प्रणाम किया और जयकारे लगाए। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। आज दुर्गा अष्टमी के पर्व पर यहाँ पर सीवी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ के बालक बालिकाओं ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया और ये सब बच्चों के द्वारा खुद तैयार किया गया था। और यहाँ की जो आप देख रहे हैं जो सजावट की गई है, इसमें हमारी जो आचार्य बहनें हैं और भाई हैं, उन्होंने बहुत यहाँ पे मेहनत की है। उसके लिए वो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और इसमें जो भी सभी टीचर्स हैं, है ना, उन्होंने स्पेशली शालू अग्रवाल जो हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और यहाँ पर बच्चों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है सभी को, है ना। और यहाँ पर सभी माताओं का पूजन किया गया मैया का, और सभी मैयाओं को जो है सभी लोगों ने सराहा। स्पेशली काली का स्वरूप जो है वो बहुत ही अच्छा था, है ना। वह सबको मनमोहक था और सबको बहुत ही अच्छा और दिल को छूने वाला था, है ना। किस तरह की झांकियाँ थी और चित्र भी कुछ रंगोली बनाई गई, किस तरह की रंगोलियाँ हैं? यहाँ पर जितनी भी रंगोली बनाई गई हैं वो सभी दुर्गा अष्टमी या जो हमारी रामनवमी या माँ उसके पर्व पर जो बनाई जाती हैं
उसके अनुसार ही यहाँ पर सब बनाई गई हैं और सभी में जो है माँ की जो प्रतिमा है या माँ की जो मूर्ति है वो झलक रही है सभी में। इस विद्यालय ने किस तरह का संदेश देने का काम किया है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बने और सभी लोग चाहते हैं, है ना, कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं, वो सभी बच्चों में विकसित हो और ये इस धर्म को हम सब लोग आगे, सब लोग इसको ले जाएं आगे। नमस्कार। सीबी गुप्ता सरस्वती विद्यापीठ सिंगारपुर मथुरा रोड अलीगढ़ में आज विद्यालय के नन्हे मुन्ने भैया बहनों के द्वारा माँ दुर्गा के स्वरूपों की एक झांकी निकाली गई। विद्यालय की प्रार्थना सभा में उनके स्वरूपों को वहाँ प्रदर्शित किया गया। विद्यालय प्रबंधन के बंधु बहनों के द्वारा उन स्वरूपों की पूजा अर्चना की गई और उन सभी भैया बहनों को उपहार भी दिए गए। प्रोग्राम के अंत में सभी को प्रसादी वितरण की व्यवस्था भी थी। माँ काली के स्वरूप के लिए सभी ने बहुत सराहा। सभी शिक्षक शिक्षिकाएं भी इस प्रोग्राम में पूरे मन से जुड़े थे। जैसा कि आपने पूछा कि क्या उद्देश्य था, तो मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति से हम जुड़े रहें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस तरह के कार्यक्रम विद्यालय में समय समय पर किए जाते हैं। रंगोली इत्यादि की व्यवस्था भी, जैसे माँ दुर्गा, काली एवं दशहरा, जिसे कहते हैं कि अच्छाई की जीत बुराई पर, उसको प्रदर्शित हमने रंगोली के माध्यम से और डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से भी किया था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा तरौली में रामनवमी के उपलक्ष्य में अहेरिया समाज के नेतृत्व में शोभा यात्रा मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बहराबद की पुलिया बाई वाले मंदिर से हुआ, जो मोहल्ला कटरा, बड़ा बाजार, उमरावगंज होते हुए पुनः बहराबद की पुलिया बाई वाले मंदिर पर पहुंची, जहां यात्रा का समापन किया गया। शोभा यात्रा में एक ओर विभिन्न प्रकार की झांकियों ने लोगों के मन को मोहित किया, तो वहीं दूसरी ओर मां काली ने अपनी तलवार की कला के हुनर दिखाए। इस दौरान अहेरिया समाज एवं पुलिस प्रशासन की उपस्थिति रही। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र अंतर्गत रसलगंज चौकी के पास कठपुले पर एक 4 पहिया वाहन डिवाइडर पर चढ़ने से पलट गया, जिसमें महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल जनपद एटा के निवासी हैं और अलीगढ़ में अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। जी, उसको कुछ परिवारजन के लोग एक 20 वर्षीय युवक को लेकर आए थे, जिसके हाथ पे चोट लगी हुई थी, जिसने बताया हमसे कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, जो कि फिसल गया था कहीं डिवाइडर वगैरह से, तो इस तरीके से बता रहा था। ये कठपुले पे कहीं पर हुआ है एक्सीडेंट। ये रहने वाला कहाँ का था? रहने वाला वो एटा का था। जी, उसको यहाँ एडमिट कर लिया गया है? नहीं, उसको मेडिकल कॉलेज में भेज दिया गया, JNMC मेडिकल कॉलेज में। और कोई घायल वगैरह था? नहीं, उसके साथ और कोई घायल नहीं आया था। क्या नाम है? डॉक्टर गजेश। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की पंचशील कॉलोनी में नवरात्रि पर्व का समापन हो गया। 9 दिनों तक चले इस आयोजन में भक्तों ने माता की चौकी, भजन संध्या और आरती का आयोजन किया। समापन अवसर पर कन्या पूजन किया गया और भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष आराधना कर सभी की सुख शांति की कामना की गई। मेरा नाम रुद्रांशी शर्मा है और मैं पंचशील कॉलोनी में रहती हूँ और मैंने आज मैया के जाने के उत्सव में एक महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम गाया है। आप थोड़ा बताएंगे, सुनाएंगे आप? हाँ जरूर। आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशति कंठ कुटुंबिनी भूर्य कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते निनि प मरे म परे म प मरे सा नी रे सा प मरे सा नी रे सा ओम दुर्गाय नमः। बहुत ही अति सुंदर माता की के लिए इन्होंने अर्पित किया है।
अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।